इस वक्त जो पूरे मुल्क में बहस चल रही है इसको लेकर, ताज्जुब होता है यार कि ये इनको आप अक्लमंद कहें या क्या कहें, जो इस पर बहस भी चल रही है, डिबेट्स हो रहे हैं। अब मैं क्या कहूं आपसे, इस पर हियरिंग हो रही है कि भाई बुर्का पहनना, हिजाब पहनना क्यों, यानी ना पहनने के सिलसिले में लोगों ने अदालतों में पिटिशंस दाखिल किए हैं। ताज्जुब होता है कि आखिर क्या उससे अड़चन क्या है, तकलीफ क्या है। यानी एक पर्दादार, बुर्का पहनी हुई, हिजाब लगाई हुई बच्ची अगर कॉलेज में दाखिल होती तो ऐसा कुछ हो अगर, तो बात है कि भाई जैसी पैर रखती हो तो 2-3 क्लासरूम के बेंचेस वगैरह खुद ही ऐसे गिर जाते, तो इसलिए बुर्का उतारो। और दूसरा कदम जैसे बढ़ता उसका, तो प्रिंसिपल साहब का वो जो दुनिया का नक्शा लगा रहता ना, ग्लोब, वो उल्टा घूमना चालू हो जाता, पंखे खुद ब खुद, और डेंजर आवाज़ें आती। तो बच्चियां और बच्चे डर रहे, जैसे वो बुर्का पहन के आती तो ये सब माहौल ही बदल जाता, हवाएं चलती, कुछ और ही होता। जाहिर सी बात है ऐसा कुछ नहीं है दूर दूर तक। सोचना तो उनके सिलसिले में चाहिए था कि जो इस तरह का लिबास पहनकर कॉलेज में, स्कूल में दाखिल होते हैं, कि औबाश किस्म का जहन रखने वाले बच्चे, औबाश बच्चे, औबाश लड़के जिस तरह के कमेंट्स पास करते हैं, और जो माहौल फिर उसके बाद पूरे कैंपस का और पूरे इहाते का हो जाता है, उस पर गौर करना चाहिए था ना। पूरे प्रीमाइसिस का जो माहौल उसके बाद बनता है, छेड़खानी का, कमेंट्स का, सीटी मारने का, जी, या ताक झाँक कर ही कह लीजिए आप, ये जो ऐसा यूं जाने तक, ये इधर देखना रे, ये कब होगा? क्या बुरखे वाली को कोई देखता है? मैंने पिछले जुमा ही में इतनी वाज़े मिसाल दी कि बेहतरीन खाना है लेकिन ढपा हुआ है, ना उसकी खुशबू आ रही है और ना दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही या तो खुशबू आती है या फिर दस्तरखान मेज़बान हटा देता है, तो हम और आप अट्रैक्ट होते कि नहीं उसकी तरफ, मुंह में पानी आता कि नहीं आता? और आना भी चाहिए, फितरत के ऐन मुताबिक है। अगर नहीं आ रहा है तो मैंने कहा भी था कि ऐसे शख्स को अपने कब्ज़ का, पेट का, भूख का इलाज करा लेना चाहिए डॉक्टर साहब से, कि भाई मैं अच्छे अच्छे खाने भी देखता हूँ तो मेरे दोस्त लोग तो बड़ी रग़बत से खाते हैं और मैं बेचारा हो गया हूँ। गोया, बात को कंक्लूड कर देता हूँ मैं, एक ही लफ्ज़ तवज्जो से सुनना, गोया मैं खाने के सिलसिले में नपुंसक हो गया हूँ, खाने को लेकर मैं नपुंसक हो गया हूँ। ये फितरत इंसानी है, अच्छा खाना नज़र आए तो अट्रैक्ट हो आदमी, अच्छा शरबत नज़र आए तो, और ख़ास करके गर्मी के मौसम में। देखो एक मिसाल देता हूँ, इंशाअल्लाह अनकरीब वो माह मुबारक आने वाला है, अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए कि हम रोज़े रखेंगे अल्लाह के लिए इंशाअल्लाह। तो ऐन गर्मी का मौसम, धूप अपने शबाब पर, पीक टाइम दोपहर का, ठीक है, जोहर से असर का दरमियान का जो वक्त होता है, लेकिन उसके बावजूद भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, हम इतना बेचैन नहीं होते हैं जितना कब होते हैं, बताता हूं मैं आपको। इफ्तार के वक्त में जब बेहतरीन पकोड़े सामने लाकर डाले जा रहे हैं, बेहतरीन समोसे डाले जा रहे हैं, या वो पहले ही से सजे हुए हैं, ठीक है, चने काले काले और फर्स्ट क्लास उस पर अच्छे वो डाले, मतलब ठीक है ना, ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है उस वक्त। और प्याज के एतबार से शरबत रूह अफ़ज़ा वगैरह सब जो रखा हुआ है, जिसको जो पसंद हो इमेजिन कर ले, कोई बात नहीं, आज़ादी है इसमें, नो टैक्स, नो जीएसटी। तो ये सब चीज़ें उस वक्त इंसान के अंदर और ज़्यादा बेचैनी पैदा करती है। क्यों? दोपहर का वक्त जो गुजर रहा था वो बग़ैर किसी देखे के, बग़ैर किसी खुशबू के गुजर रहा था। अब चूंकि दस्तरखान पर बैठे हैं तो प्यास की वजह से शरबत भी अपनी तरफ खींच रहा है कि हजरत मैं तैयार हुआ, बेफिक्र रहें आप। समोसा पुकार पुकार कर कह रहा है आगाज मुझसे करना, शुरुआत के लिए मैं तैयार हूं। आप मुझे बताएं, वो जो दोपहर का वक्त था, हालांकि धूप, गर्मी, सूरज सर पर था, लेकिन उस वक्त बर्दाश्त करना आसान था बनिस्बत उसके कि जब इफ्तार के लिए 3 या 5 मिनट बचे हैं और मुअज्जिन साहब से माइक दुरुस्त कर रहे हैं, माइक, तो लोग हो गया क्या टाइम,
नहीं जी अभी 3 मिनट है क्या? अच्छा अच्छा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। फिर समोसे को देख के पहले यहाँ से खाऊंगा मैं, शुरुआत तो इसी से करूंगा। इंसानी फितरत है, शायद यही वजह है वल्लाह ताला आलम कि बहुत सारी वजूह में से, वजूहात और सबब और रीजंस में से, बल्कि हिकमतों में से एक ये बात हो सकती है कि इफ्तार के वक्त की जाने वाली दुआ अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाते हैं। क्यों? एक मुजाहिदा लाजिम आया उस वक्त, एक मुजाहिदा लाजिम आया ना। दोपहर में तो माइंड सेट है कि भाई अभी तो मुझे 3 घंटे और खींचना ही है। अब ये जो 3 मिनट है वो 3 घंटे से ज़्यादा मुजाहिदा लाजिम, निगाहें समोसे पर, पकोड़े पर, शरबत पर, कीमे पर, जी कंटकी पर, तंदूरी पर, कबाब पर टिक रही है, पड़ रही है। फिर भी बंदा उस मुजाहिदे से निकलकर अपने आप को बचाकर अपने रब के हुजूर हाथ फैला रहा है। अल्लाह इसी दुआ की लाज क्यों नहीं रखेगा? मुजाहिदा। मैं बात यह अर्ज कर रहा हूं, फितरत इंसानी है कि चीज़ों को जब वो देखता है उसका असर लेता है।